जी नालायकों, क्या हालचाल। इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे टॉपिक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अभी तक हमें पता है कि पीएल एप्लीकेशन किस साइड पर लिखते हो, बाय साइड पर लिखते हो, है ना। ये इकलौती इनकम होती है फर्म की। और अभी तक बस मैंने आपको सिर्फ एक चीज बताई थी इसके बारे में, क्या थी वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने पढ़ा था कि अगर डेट ऑफ ड्राइंग्स गिवन नहीं होती तो 6 मंथ्स के लिए आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो, राइट। अब इसका पूरा टॉपिक समझेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के अलग अलग क्या क्या केसेस हो सकते हैं। टोटल इसमें 3 मेथड्स होते हैं, सिंपल, प्रोडक्ट और एवरेज पीरियड। थर्ड वाला जो टॉपिक होता है एवरेज पीरियड मेथड, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर एक क्वेश्चन इंडिपेंडेंट आता है 3 या 4 मार्क्स में तो आईओडी में से निकल सकता है, ठीक है। तो थर्ड टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी हमें 3 टॉपिक्स कवर करने हैं, सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड और एवरेज पीरियड मेथड। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड होता है जिसमें से एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन 3 या 4 मार्क्स का एट टाइम्स बनता है, नहीं तो 1 मार्क का एमसीक्यू जरूर बनता है, ठीक है। सिंपल मेथड तो आप अभी तक जो अप्लाई करते आ रहे हो वो सिंपल मेथड ही होता है। जैसे आप टोटल ड्राइंग्स लिखते हो, फिर इनटू रेट अपॉन 100, है ना। और फिर वो जितने मंथ्स के लिए ड्राइंग्स कर रहा है, लेट सपोज वो 8 मंथ्स के लिए ड्राइंग्स कर रहा है, तो इसको आप सिंपल मेथड बोलते हो, जो अभी तक आप यूज करते आ रहे थे। प्रोडक्ट मेथड में मैं दिखाता हूँ क्या चेंज आता है। ये दोनों वैसे सिंपल है, मेन ये वाला मेथड अच्छे समझना, ठीक है। चलो जी स्टार्ट करते हैं। सिंपल मेथड में कुछ ऐसे करना होगा आपको, डेट लिख दो, अमाउंट लिख दी अपने, और मंथ्स लिख दिए। जैसे 1 अप्रैल को अगर ड्राइंग्स हो रही है, हम एज्यूम करके चलते हैं कि ईयर एंड मार्च में होगा, तो कितने मंथ्स के लिए आप उनका पैसे यूज कर रहे हो, 12 मंथ्स के लिए ना, तो पूरे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। अभी एज्यूम कर लेते हैं कि हाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट हम एज्यूम करके चलते हैं 10% है, तो आप इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे, 10,000 का 10%, फॉर द होल ईयर दैट विल बी 1,000 रुपीज, है ना। इसके बाद अगर आपने 1 अक्टूबर को ड्राइंग्स करी है तो कितने मंथ्स के लिए यूज करें उनका पैसा, फर्म का पैसा 6 मंथ्स के लिए, तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देंगे। तो 20,000 का 10% करोगे आप पहले, देन इंटू 6/12, है ना। आपको अच्छे से आता है बच्चों, इसमें कोई खास बात नहीं है। इसके बाद अगर आपने 1 जैन को ड्राइंग्स करी है तो जैन, फेब और मार्च 3 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालोगे आप, तो इंटरेस्ट विल बी 30,000 इंटू 10% फॉर 3 मंथ्स विल बी 3,000 के बाद 750, है ना। तो टोटल कितना आ गया बच्चों, 2750। क्लियर, ये तो अभी तक आप फॉलो करते आ रहे हो। एक बड़े वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इसमें से वो आपको कोई भी एक डेट देते हैं, तो आप अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फाइंड आउट कर लेते हो। अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आते हैं तो आप ऐसे प्रेजेंट करोगे इन द फॉर्म ऑफ शेड्यूल। फाइन, आगे बढ़े, प्रोडक्ट मेथड की बात करते हैं। सेम क्वेश्चन आई थिंक, देखना 12, 6 और 3 और 10, 20 और 30, है ना। तो आंसर भी सेम आता है। अगर क्वेश्चन सेम है तो सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड से आंसर हमेशा सेम आता है, याद रखना। अगर क्वेश्चन अगेन ये ऐसा 3 मार्क्स में आता है, वैसे चांसेस बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, तो आपको ऐसे ही प्रेजेंट करना है। आपने सबसे पहले डेट ऑफ ड्राइंग्स लिख ली, अमाउंट लिख ली और मंथ्स लिख लिए। अब प्रोडक्ट करना है आपको। प्रोडक्ट में मतलब मल्टीप्लिकेशन करना होगा। कौन से 2 कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्या डेट को मल्टीप्लाई कर सकते हो क्या, नहीं। तो अल्टीमेटली आपने अमाउंट्स और मंथ्स को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 10,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 120, काइंड ऑफ जैसे आप वेटेड मीन निकाला करते थे 11th क्लास में, 20 इंटू 6 120, 30 इंटू 3 90,000, है ना। इतना समझ में आया आपको। टोटल कर लो इसका, 240, 330 आ जाएगा। प्रोडक्ट का टोटल कितना आ रहा है, 330। इसके बाद आपको फॉर्मूला लगाना होता है। फॉर्मूला क्या होता है जी, फॉर्मूला होता है बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल्स टू, अभी आपने क्या निकाला है बताओ, टोटल प्रोडक्ट, तो इसका तो यूज करोगे ही ना। तो सबसे पहले लिखते हो आप टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट, के बिना तो काम नहीं चलेगा, इनटू रेट अपॉन 100 तो आएगा ही आएगा, इनटू मंथ्स अपॉन 12 जो होता है ना, यहाँ पर 1/12 होता है। आपने ऑलरेडी देखो मंथ से मल्टीप्लाई कर लिया है, राइट। अब आप उसको एवरेज पर लाने के लिए 1/12 से मल्टीप्लाई करते हो। याद रखना यहाँ पर 1/12 फिक्स है, तो 3,30,000 इंटू 10% अभी हम एज्यूम करके चल रहे हैं बच्चों, इंटू 1/12। आप जब इसको सॉल्व करोगे, आप चेक कर लेना, सॉल्व करके ये आंसर आएगा आपका 2750। आंसर विल बी 2750। आप अभी साथ साथ कैलकुलेट करके देख लो, चाहे आंसर आ रहा है 2750। तो अगर क्वेश्चन सेम है तो सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड से आपको सेम आंसर मिलते हैं। फाइन, अब बात करते हैं एवरेज पीरियड मेथड, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपको अच्छे से आना चाहिए। एवरेज पीरियड मेथड की बात करें तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला, देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम ही तो है।
टोटल ड्राइंग्स तो आप लिखोगे भाई। इसके बाद क्या चीज़ कॉमन होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट अपॉन 100 इनटू जितने मंथ्स के लिए आप ड्राइंग्स करते हो आप वो ऊपर लिखते हो ना। बस यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर ये सिखाऊंगा कि किस केस में आपको कितने मंथ्स कंसीडर करने हैं। सिंपल मेथड में जितने मंथ्स के लिए आप ड्राइंग्स करते हो आप यहाँ पर वो लिखते हो, ठीक है। अगर 1 अक्टूबर को वो ड्राइंग्स कर रहे हैं तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो। 1 अप्रैल को करते हो तो पूरे साल का इंटरेस्ट ही आता है। 1 जनवरी को करेंगे तो 3 मंथ्स का, राइट, ऐसा करते हो ना। प्रोडक्ट मेथड में हमने क्या सीखा, सेम था। यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट हो गया इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12, आपने एवरेज कर दिया क्योंकि ऑलरेडी आप प्रोडक्ट में मंथ से मल्टीप्लाई कर चुके हो, राइट। अब एवरेज पीरियड मेथड कब लगता है, ये बात भी ध्यान से सुनना, जब दो चीजें कंसिस्टेंट होती है, डेट ऑफ ड्राइंग्स और अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स। जब ये दोनों चीजें कंसिस्टेंट हो जाएंगी, मतलब हर महीने वो सेम अमाउंट विड्रॉ कर रहा है और हर महीने की डेट भी सेम है, जैसे इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ वो 10,000 विड्रॉ कर रहा है, तो 10,000 अमाउंट सेम होगी ना, हर महीने 10,000 विड्रॉ कर रहा है, तो दैट मीन्स ये वाला मेथड लगता है जहां पर अमाउंट और डेट कंसिस्टेंट हो जाती है ऑन द 15th डे ऑफ एवरी मंथ, ऑन द लास्ट डेट ऑफ एवरी मंथ, राइट, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मिड ऑफ ईच क्वार्टर और एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, राइट। अभी इस वीडियो में मैं आपसे मंथली और क्वार्टर वाले केस डिस्कस कर रहा हूँ, फिर एक और वीडियो लेकर आएंगे जिसमें 6 मंथ्स 9 मंथ्स जो अलग अलग तरह के क्वेश्चन होते हैं वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो जी, ये फॉर्मुला क्लियर हो गया आपको, फॉर्मुला सुना फटाफट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू मंथ्स अपॉन 12, राइट। मंथ्स किस केस में कितने लेने हैं वो समझते हैं। मंथ्स निकालने का फॉर्मुला क्या होता है, टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग। देखो आप अगर ये फॉर्मुला कैसे बनाया गया है ये भी समझो, हर चीज को समझ के चलोगे तो मजा अलग ही है पढ़ाई का। ये मंथ्स लिख दिए मैंने, ठीक है। अब अगर कोई 12 बार ड्राइंग्स कर रहा है, आप सिंपल मेथड से भी आंसर निकाल सकते हो, सेम आएगा, लेकिन 12 बार कैलकुलेशन करना, सोचो कितना टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। प्रोडक्ट मेथड में भी बहुत टाइम लग जाएगा ऐसे केस में। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने देखो फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम लगता है साल खत्म होने में, 12 मंथ्स, क्योंकि 1 अप्रैल को ड्राइंग्स कर रहे हो आप, लास्ट ड्राइंग्स करी होगी 1 मार्च को। अभी मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये फर्स्ट डेट ऑफ एवरी मंथ को ड्राइंग्स कर रहे हैं, तो लास्ट ड्राइंग उन्होंने कब करी होगी, 1 मार्च को, तो उन्होंने एक ये वाली अमाउंट ले ली। इसके बाद कितना टाइम रह गया होगा, 1। इन्होंने ओपनिंग और क्लोजिंग डेट मतलब फर्स्ट डेट और लास्ट डेट को लेकर एवरेज कर दिया, तो मान के चला कि इसके बीच का कहीं ना कहीं आंसर आ जाएगा, एवरेज हो जाएगा वो, क्लियर। तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन से हम बच जाते हैं। तो एवरेज पीरियड में आप क्या कर रहे हो, आप क्योंकि 12 बार ड्राइंग्स करोगे तो 12 बार इंटरेस्ट निकालना पॉसिबल नहीं। उन्होंने फर्स्ट ले लिया और लास्ट ले लिया, उसको 2 से डिवाइड कर दिया, काइंड ऑफ आप मीन निकाल रहे हो, एवरेज निकाल लेते हो, ठीक है। तभी इसका नाम क्या है, एवरेज पीरियड मेथड। आप एवरेज करके आंसर निकाल लेते हो, वो इतना एग्जैक्ट नहीं होगा लेकिन उससे हमारा टाइम बहुत सेव हो जाएगा, आसपास का आंसर आ जाता है उससे, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है फटाफट से बताओ। पहले तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला बताओ सर, वो तो सेम है, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू मंथ्स अपॉन 12। हम अब मंथ्स का फॉर्मूला सीख रहे हैं कि कौन से केस में कितने मंथ्स यूज करने हैं। फॉर्मूला इज टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2, उसको आपने एवरेज कर लिया, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कैसे कैसे केसेस आ सकते हैं। पहला मंथली ड्राइंग्स की बात कर रहे हैं। अभी मैं इस वीडियो में आपसे 2 केसेस डिस्कस करूंगा, केस 1 मंथली ड्राइंग्स, केस 2 क्वार्टरली ड्राइंग्स, राइट। हर केस के अंदर आगे 3 3 पॉसिबल वो हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, 3 केसेस आगे फर्दर बन सकते हैं। मतलब हर केस में हम 3 पॉइंट्स पढ़ेंगे। पहला, अगर ड्राइंग्स वो कर रहे हैं फर्स्ट डेट ऑफ एवरी मंथ, अगर फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ ड्राइंग्स हो रही है तो यहाँ पर आपके लिए मंथ्स लिखे हुए, आपको लिखने की जरूरत है, आप ध्यान से समझना। फर्स्ट ड्राइंग कब करी होगी इन्होंने, 1 अप्रैल को। बस आपके काम की 2 ड्राइंग्स है, फर्स्ट और लास्ट। नहीं तो सोचो 1 मई को भी कर रहा है, 1 जून को भी, 1 जुलाई को भी, 1 अगस्त भी। इतना ज्यादा आंसर मतलब इतना ज्यादा कैलकुलेशन करना इज नॉट पॉसिबल। तो आपने सिर्फ 2 डेट्स को कंसिडर करना है, फर्स्ट और लास्ट, ठीक है। अब बताओ क्या फॉर्मूला है मंथ्स टू बी यूज का, टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग। ईयर एंड कब हो रहा है, 31 मार्च। आपने इन दोनों डेट्स को किससे कंपेयर करना है, 31 मार्च से। 1 अप्रैल के बाद 31 मार्च आने में कितना टाइम रह गया, 12 मंथ्स, प्लस 1 मार्च से 31 मार्च आने में कितना टाइम रह गया, 1 मंथ अपॉन 2, तो आंसर विल बी 6.5 मंथ्स। तो कितने मंथ्स यूज करोगे आप इस केस में, 6.5 मंथ्स, फाइन। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देखो, फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है। अभी बस मैं आपसे ये वाला चीज़ की चर्चा कर रहा हूँ कि कौन से केस में आपको कितने मंथ्स यूज़ करने होंगे। अब मान के चलते हैं एक पर्सन है वो 10,000 ड्रॉ कर रहा है हर महीने, तो टोटल ड्राइंग्स विल बी 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12, क्योंकि वो मंथली ड्राइंग्स कर रहा है।
इनटू, अगर वो आपको पूरे साल की ड्राइंग्स दे रहे हैं तो 12 से मल्टीप्लाई मत करना, क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको ध्यान से पढ़नी होगी, लेकिन ज्यादातर वो आपको मंथली ड्राइंग्स देते हैं। इसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी मान के चलते हैं कि 10% है, इंटू मंथ्स अपॉन 12, कितने मंथ्स कैलकुलेट करें आपने, 6.5, राइट। बस हमें ये चीज समझनी है हर केस में यहाँ पर हमें कितने मंथ्स को यूज करना है। अच्छे से बात समझ में आती है, आंसर तो आप लोग निकाल ही लोगे। आगे बढ़ते हैं। अगर ड्राइंग्स है 15th ऑफ एवरी मंथ, मतलब मिड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की 15th डेट को ड्राइंग्स हो रही है, तो फर्स्ट और लास्ट को पकड़ लो बस। 15 अप्रैल को फर्स्ट हुई होगी और 15 मार्च को लास्ट हुई होगी, 15 मई को सेकंड हुई होगी, 15 जून को थर्ड हुई होगी। हर महीने की 15th डेट को वो ड्राइंग्स करेंगे, राइट। अब कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला बताओ ना, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग, दोनों डेट्स को कंपेयर किससे करना है आपको, 31 मार्च से। ईयर एंड कब हो रहा है हमारा, 31 मार्च। 15 अप्रैल से 31 मार्च आने में कितना टाइम लगेगा पता है, 11.5 मंथ्स। आप ये मंथ्स लिखते जाना जो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ ना, हर केस में, मतलब नोट्स प्रॉपर बनाना, ये चीजें लिखते जाना, ये चीज है एक्चुअल आपकी वर्किंग। तो कितना टाइम लग गया, 15 अप्रैल, 15 अप्रैल मतलब हाफ मंथ ही तो भी बीता है, पूरे साल में भी कितने महीने और बचे, 11.5 महीने, 11.5 मंथ्स, राइट। प्लस लास्ट ड्राइंग कब कर रहे हैं, 15 मार्च, कितना टाइम और रह गया, आधा महीना, तो 0.5 डिवाइडेड बाय 2, तो 12/2 विल बी 6 मंथ्स। तो इस केस में आपको कितने मंथ्स यूज कर रहे होंगे बच्चों, 6 मंथ्स। अच्छे से बात समझ में आई, रिवाइज करते हैं। आईओडी का फॉर्मूला बताओ, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ्स अपॉन 12, राइट। टोटल ड्राइंग्स जितनी भी वो हर मंथ ड्राइंग कर रहा है इंटू 12 करके आ जाती है, इंटू रेट आपको गिवन होता है क्वेश्चन में, इंटू मंथ्स अपॉन 12। मंथ्स हम लोग चेक कर रहे हैं कि किस केस में कितने मंथ्स लगेंगे, फाइन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इस केस में आप आईओडी कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, लेट सपोज अगेन वो 10,000 विड्रॉ कर रहा है हर महीने, तो पूरे साल की ड्राइंग्स, रेट अभी हम मान के चलते हैं 10% ही चल रहा है। और इस केस में जो मिड वाला केस आपने सीखा है, वहां पर आप कितने मंथ्स कंसिडर करोगे, 6 मंथ्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, वैसे आप लोग वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करो, फिर चेक करना, मुझे लगता है आप में से मैक्सिमम बच्चे कर पाएंगे, आप बहुत अच्छे समझ लेते हो चीज़ों को। 30 अप्रैल को फर्स्ट ड्राइंग हुई होगी, 30 मई को सेकंड, 30 जून को मतलब 31 मई, 30 जून, 31 जुलाई, है ना। महीने के लास्ट डेट पे ड्राइंग्स कर रहे हैं, तो लास्ट ड्राइंग कब करी होगी इन्होंने, 31 मार्च। मेक सेंस। अब कंपेयर कौन सी डेट से करना है आपको, ईयर एंड कब हो रहा है आपका, 31 मार्च, तो 30 अप्रैल से 31 मार्च कितना टाइम रह गया बच्चों, 11 मंथ्स, है ना। क्योंकि अभी एक महीना तो गया है, तो बाकी 11 मंथ्स तो पूरे हैं आपके पास। प्लस 31 मार्च, 31 से मार्च से 31 मार्च, तो 0 मंथ रह गया, ईयर एंड ही हो गया, अपॉन 2। तो यहाँ पर आप कितने मंथ्स यूज करोगे बच्चों, 5.5 मंथ्स। सिंपल था। चलो जी, टोटल ड्राइंग्स सेम हम मान के चल रहे हैं, वो पर मंथ 10,000 ही विड्रॉ कर रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने एज्यूम कर रखा है 10% चल रहा है। यहाँ पर मंथ्स कितने लगाएंगे बच्चों, 5.5, ठीक है। अभी तक रिवाइज करें मंथली ड्राइंग्स। सबसे पहले इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर, अगर बिगनिंग ऑफ ईयर, सॉरी बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ था, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 12 मंथ्स, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग फर्स्ट 1 मंथ, क्योंकि 1 मार्च को ड्राइंग हुई होगी अगर आप हर महीने की स्टार्टिंग में कर रहे हो, अपॉन 2। फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं, परफेक्शन आ जाएगी आपके अंदर दोबारा समझ के। इतना क्लियर हो गया। अब मिड की बात करते हैं, हर महीने की अगर हम मिड में निकालेंगे तो पहली ड्राइंग करेंगे 15 अप्रैल को, तो कितना टाइम रह जाएगा 15 अप्रैल के बाद, 11.5 महीने, साल खत्म होने में। प्लस 15 मार्च को लास्ट ड्राइंग होगी, तो 0.5 डिवाइड बाई 2, तो 6 मंथ्स। लास्ट की बात करते हैं, अगर आप हर महीने की मिड में एंड में ड्राइंग्स कर रहे हो, तो फर्स्ट ड्राइंग करी होगी आपने 30 अप्रैल, तो फर्स्ट मतलब फर्स्ट मंथ खत्म हो गया, 11 मंथ्स बचे, प्लस 31 मार्च, तो 0 मंथ बचा, अपॉन 2, तो आंसर विल बी 5.5। तो ये तीन फिगर्स आपको रटी होनी चाहिए मंथली केस में, 6.5, 6 और 5.5, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वार्टरली ड्राइंग्स पर चलते हैं। क्वार्टरली ड्राइंग्स में ये देखो, इन द फॉर्म ऑफ क्वार्टर आपको मैंने प्रेजेंट किया हुआ है। फर्स्ट क्वार्टर ये रहेगा, एक क्वार्टर में कितने मंथ्स होते हैं, 3 मंथ्स, क्योंकि एक साल में कितने क्वार्टर्स आते हैं, 4। हर चीज का 1/4 पार्ट इज कॉल्ड अ क्वार्टर ना, तो 12 महीने में कितने क्वार्टर्स आएंगे, 4 क्वार्टर्स, है ना।
और एक क्वार्टर कितने महीने का होगा, 3 महीने का होगा, ठीक है। तो क्वार्टर 1 अप्रैल से लेकर जून चलेगा, क्वार्टर 2 1 जुलाई से 30 सितंबर, क्वार्टर 3 क्वार्टर 4। अब इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है फर्स्ट केस, तो फॉर्मूला बोलो टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग कितना रह जाएगा जी। इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर की बात करें तो ये 4 ड्राइंग्स हो रही हैं, अगर आप समझ पाओ तो। ये क्वार्टर स्टार्ट कब से हो रहा है, 1 अप्रैल से, तो 1 अप्रैल को पहली ड्राइंग हुई होगी, सेकंड ड्राइंग 1 जुलाई को, थर्ड 1 अक्टूबर और फोर्थ 1 जैन। लेकिन आपके काम की कौन सी दो डेट्स हैं, फर्स्ट और लास्ट। अब बताओ 1 अप्रैल से 31 मार्च आने में कितना टाइम रह गया बच्चों, 1 अप्रैल से 31 मार्च आने में सर पूरे 12 मंथ्स का टाइम है। 1 जैन के बाद 31 मार्च आने में कितना टाइम, 3 मंथ सर। तो आंसर विल बी 7.5 मंथ्स। क्लियर हुआ अच्छे से आपको। क्वार्टर आपने पहले ऐसे क्वार्टर की फॉर्म में ब्रेक डाउन कर लो मंथ्स को, फिर फर्स्ट डेट, फर्स्ट मतलब इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर मतलब 1 अप्रैल और 1 जैन। तो 1 अप्रैल के बाद कितना टाइम रहेगा, 12 मंथ्स, 1 जैन के बाद 3 मंथ्स, तो 12 + 3.2 विल बी 7.5। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना एक चीज, अगर वो 10,000 विड्रॉ कर रहा है ईच क्वार्टर में, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4, 12 से मल्टीप्लाई मत करना। मंथली के केस में आपको 12 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्वार्टर के केस में 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। रेट सेम 10%, मंथ्स कितने भी कैलकुलेट करें आपने 7.5, ये चीज आपको अच्छे से आनी चाहिए बच्चों। आगे बढ़ते हैं। मिड ऑफ एवरी क्वार्टर, मिड ऑफ एवरी क्वार्टर का मतलब मुझे लगता है कि 3 महीने का एक क्वार्टर है, ठीक 1.5 महीने के बाद पहला क्वार्टर का मिड आएगा, फिर 15 अगस्त, फिर 15 नवंबर, फिर 15 फेब, राइट। अब आपकी काम की कौन सी दो डेट्स होती है, फर्स्ट और लास्ट। चलो जी, टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग, आपको कंपेयर कौन सी डेट से करना है, ईयर एंड कब हो रहा है हमारा, 31 मार्च, 15 मई से 31 मार्च, कितने मंथ्स जल्दी से बताओ, 10.5 मंथ्स। देखो क्योंकि यहाँ पर अभी तक 1.5 महीना गया है, ये पूरा चला गया, ये हाफ, तो 1.5 हटा दो 12 में से, कितना बचा, 10.5। आप आगे के मंथ्स भी काउंट कर सकते हो, देखो 9 मंथ्स तो ये पूरे पूरे बचे, 10th ये बचा है, 0.5 ये बचा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्लस लास्ट ड्राइंग कब हो रही होगी आपकी, 15 फेब को, 15 फेब से 31 मार्च, 1.5 मंथ रह गया बच्चों, अपॉन 2, तो आंसर विल बी 6 मंथ्स। तो उसका भी मिड में 6 आया था, मंथली की 3 फिगर्स रिवाइज करो, 6.5, 6 और 5.5। क्वार्टरली की अभी तक कितनी 2 फिगर्स हो चुके, 7.5 और 6, ठीक है। लास्ट पढ़ते हैं, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर कैलकुलेट करके देखना है, तो अगर वो क्वार्टरली 10,000 विड्रॉ कर रहा है इंटू 4, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू मंथ्स अपॉन 12, ऐसे करोगे आप तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट कर पाओगे। एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, फटाफट से बताओ एंड कहाँ पर हो रहा है, जून, सितंबर, दिसंबर और मार्च, है ना, इनकी लास्ट डेट 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर और 31 मार्च। आपके काम की कौन सी दो डेट्स है, फर्स्ट और लास्ट। 30 जून के बाद कितना टाइम रह गया साल खत्म होने में, 9 मंथ्स, है ना, 3 महीने तो जा चुके हैं, 1 2 3 3 क्वार्टर्स रह गए ना, प्लस लास्ट डेट कौन सी है, 31 मार्च, कितना टाइम रह गया 31 मार्च आने में, 0, आंसर विल बी 4.5। तो यहाँ पर आपको कितने मंथ्स यूज कर रहे होंगे, 4.5। टोटल ड्राइंग्स, अगर आपको उन्होंने पूरे साल की ड्राइंग्स दी होगी तो मल्टीप्लाई मत करना, ध्यान रखना बच्चों, इनटू, आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत केयरफुली रीड करनी चाहिए, इनटू 4.5/12। कभी कभी जहाँ पर बच्चा टेकन फॉर ग्रांटेड लेकर चलता है थ्रू आउट द ईयर, वहीं पर वो खेल खेल जाते हैं बोर्ड्स में, तो ध्यान रखना लैंग्वेज को बहुत केयरफुली डिकोड करना। जब आपको स्टार्टिंग में 15 मिनट मिलते हैं ना रीडिंग करने के लिए, आपको हर चीज़ ध्यान से पढ़नी चाहिए और पेंसिल से मार्क कर लेना चाहिए कि यहाँ पर अगर कुछ सस्पेंस है तो फाइन, यहाँ पर अगर उन्होंने कुछ ट्विस्ट किया है तो रिवाइज करते हैं अब तक का। हमने मंथली की 3 फिगर्स लर्न करी है, 6.5, 6 और 5.5। क्वार्टरली की 3 फिगर्स 7.5, 6 और 4.5। क्लियर हो गया। तो मोस्टली तो देखो क्वेश्चन यहीं से आता है वैसे, लेकिन अभी हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे इसके ऊपर एक और, जहाँ पर हम 6 मंथ्स और 9 मंथ्स का केस भी सॉल्व करेंगे, जहाँ पर वो ड्राइंग्स पूरे साल नहीं करते, कुछ लिमिटेड मंथ्स के लिए करते हैं, राइट। अभी आपने कौन सा इंटरेस्ट ड्राइंग सीख लिया, जब वो पूरे साल के लिए ड्राइंग्स करते हैं, करेक्ट। तो मिलते हैं फिर जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।